नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जेनजी महापंचायत। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और इस स्पेशल शो में हमारे साथ जेनजी स्टूडेंट सभी मौजूद हैं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। एक बार फिर से तालियां हो जाए। और साथ ही खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हुडा जरीवाला हैं, अभिजीत अय्यर मित्रा हमारे साथ मौजूद हैं और विजय सिलस जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। विवेक सिलस जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का भी स्वागत करती हूँ। देखिए, मुद्दा ऐसा है जिस पर बीते एक महीने से लगातार बात हो रही है, लेकिन आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के एक वक्तव्य से करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के बाद छात्रों का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, और जिस तरह से शिक्षा सुधार की बात हुई उसकी गूंज देश के अलग अलग हिस्सों में भी अब सुनाई दे रही है। जंतर मंतर पर 36 दिन आंदोलन चला, लेकिन अब झारखंड में, रांची में जो हो रहा है, देश उसे भी देख रहा है। इन सब के इर्द गिर्द राजनीतिक सवाल भी कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो छात्रों से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं लक्ष्य पर भी बात करूंगी, राजनीति पर भी बात करूंगी और इस बात पर भी बात होगी कि क्या जो छात्रों ने चाहा था वो हासिल हुआ या नहीं हुआ। जो आप लोगों का एम था, पहले तो मुझे एक बार एक स्वर में बताइए, सब अचीव हो पाया? नहीं हुआ। आप लोग बताइए, क्या कमी रह गई? माइक पास। हाँ, देखिए, कमी यही रह गई कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से समाधान का हल नहीं मिलेगा। हल जब मिलेगा जब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगे। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने भी अभी जो बिल आए गवर्नमेंट की, किस तरीके से नीट पेपर लीक के जो अक्यूज हैं उनको क्या क्या होगा, उससे काम नहीं चलेगा। वो जस्टिस हमें नहीं चाहिए। हमें उससे पहले आप क्या क्या कर सकते हो, हमें उस समाधान के बारे में बात करनी है। आप लोग अग्री करते हैं इस बात से? हाँ, प्लीज प्लीज बोलिए। मैम, शायद ज़रूरत इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की थी। शायद ये देखना बाकी रह गया कि कैसे ऑपोजिशन एक सॉलिडारिटी में आके एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग रखता और अपने बच्चों के मुद्दों को वहां तक पहुंचाता जहां उसे पहुंचने की जरूरत थी। तो नहीं पहुंचा अभी? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं मैम, रील्स बन रही हैं, प्यूनिटिव रील्स कह रही हैं, सिर्फ ट्रेंडिंग होने के लिए उस पूरे इशू को यूज किया गया, ना कि असली मुद्दों को संसद तक पहुंचाने के लिए। हाँ प्लीज, हर जगह रिमार्क्स रखिएगा। हाँ, हर जगह सोशल मीडिया पे ये कह जा रहा है कि रिजाइन करवा दे, रिजाइन करवा दे। पर रिजाइन करने से मुझे ये नहीं समझ आ रहा क्या हो जाएगा। माना पहला पड़ाव है, बट अभी जो बिल निकला, एज इन्होंने कहा, उसमें बस ये कहा है कि इन्होंने ऐसा करा, आपको 10 लाख देने हैं, 50 लाख देने हैं, वैसे देना है। अरे आप वाई आर यू, मतलब आप प्रिकॉशन पे फोकस करिए ना, उसके बाद क्या होगा उस पे क्यों फोकस करें। उससे पहले की बात बिल्कुल नहीं कही गई है। मैम, मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि हम हर बार प्रोटेस्ट करेंगे, हम हर साल प्रोटेस्ट करेंगे, हम हर साल डिमांड करेंगे कि अपने एजुकेशन मिनिस्टर्स को या बाकी किसी मिनिस्टर्स को रिजाइन करने के लिए, क्यों उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं लाया जाता, प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया जाता? तो आपकी नजर में क्या है परमानेंट सॉल्यूशन? मैम, आई थिंक ये एक सिस्टम से जुड़ी हुई जब हम बात कर रहे हैं तो ओवरनाइट कोई भी परिस्थिति नहीं बदल सकती। एक समय आपको देना होगा परिस्थितियों के बदलाव के लिए, लेकिन अगर कोई सुझाव आपके पास है तो आप जरूर शेयर करें। मैम, सबसे पहला सुझाव जो मैं दूंगी वो ये है कि ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं, पेपर लीक्स क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चों में इतना कंपटीशन है कि हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। और ये कहीं ना कहीं प्रेशर हमारी एक सोसाइटी की तरफ से है। हमारे इंडियन सोसाइटी में ये है कि मेडिकल में ही जाना है, इंजीनियरिंग बनना है। तो ये जो सोसाइटी है, जो मेंटल प्रेशर्स हैं जो बच्चों को लेना पड़े, जिसके लिए वो ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं, क्रिमिनल माइंड बना रहे हैं अपना, कि नहीं हम पेपर लीक्स करा रहे हैं। क्योंकि पेपर लेने वाले भी तो हम लोग बच्चे ही हैं। हम लोगों को इजीली मिल रहा है तभी तो हम ले रहे हैं। जब हमारे हाथ में पेपर आता है हम बड़ी खुशी खुशी ले लेते हैं, बट उसके बाद हम ही उस चीज के लिए जाके प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो हम चेंज तो हमारे अंदर भी आना चाहिए ना, और ये मेंटल इशू को एक्चुअली ज्यादा एड्रेस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दीज पेपर लीक्स। वैलिड पॉइंट्स, और आपने बड़े डिटेल में उसको बताया भी। हर्षवर्धन जी, कम से कम छात्र आंदोलन के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि छात्रों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, आपको सुनना पड़ेगा। सरकार ने भी सुना, लगातार अब एक संवाद की स्थिति भी दिखाई दे रही है, बदलाव की बात भी हो रही है। लेकिन अब देखना है कि दिल्ली से, जंतर मंतर से निकलकर झारखंड में आंदोलन पर छात्र बैठे हैं। क्या एक पेंडोरा बॉक्स तो नहीं खुल गया है कि अब हर जगह हम देखेंगे कि छात्र इस तरह से बैठेंगे? इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मीनाक्षी, मुझे लगता है कि इस देश के बच्चे इतने अवेयर हैं, इतने जागरूक हैं, तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सरकारें, ये राजनीतिक दल, इनको ये राइट टाइम कर देंगे। तो मुझे इसमें कोई पेंडोरा बॉक्स खुलने जैसा नहीं दिखता। जहां गड़बड़ होगी, जहां सरकारें बिक जाएंगी, जहां सत्ता से जुड़े लोग गड़बड़ करेंगे, जहां वो नहीं भी गड़बड़ कर रहे हैं, अगर उनके अंदर गड़बड़ हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठेगी। नहीं, अगर अभी ये कहते हैं कि हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे, अब मैं उसी पर आ रहा हूं। इसका क्या मतलब है? लेकिन
जब अभिजीत दीपके कहते हैं कि हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे, और प्रेशर ग्रुप पता नहीं वो उसकी सीटी बजती ही नहीं है झारखंड पर, उसकी सीटी बजती ही नहीं है कर्नाटक पर, उस प्रेशर ग्रुप की प्रेशर कुकर की सीटी बजती ही नहीं है पंजाब पर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरी तरह से कहीं से या तो संचालित हो रहे हैं या उनका कोई अपना लिमिटेड पॉइंट एजेंडा है, वो स्टूडेंट इश्यूज पर नहीं बात कर रहा है। और मैं बार बार कहता हूं, हालांकि अभी बहुत से लोग नहीं मान रहे हैं, कुछ समय बाद मानेंगे, ये लेयर्स का आंदोलन था। एक जो बच्चे बिल्कुल अपनी जान देकर, इतना बड़ा मुद्दा था, बार बार पेपर लीक हो जाए, जो तैयारी करते हैं उनको समझ में आता है, हम आप तो अभी टीवी में डिबेट कर रहे हैं, जब करते होंगे पढ़ाई तो करते होंगे, भूल जाता है आदमी, उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो तिलचट्टा पार्टी है, ये किसी काम के लोग नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये कहां से कैसे गवर्न हो रहे हैं मुझे नहीं पता है, और जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं इनको कोई मतलब नहीं छात्रों की समस्या से, देश के छात्रों से कोई मतलब नहीं। और किसी ने जो कहा, मुझे लगता है वो सीरियस है। क्या सरकारें, और ये भी नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूं कि ये टाइम लगेगा क्या मतलब, एक बात बताइएगा, तय करें सरकारें और कल से पेपर लीक बंद करें। क्या यूपीएससी में एक मिनट से, क्या यूपीएससी का पेपर लीक होता है? किसी को ध्यान में है? यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता है, तो फिर मेडिकल का पेपर लीक कैसे होता है? और जहां तक रही बात बच्चों के पढ़ने की, तो 2 गुनी सीट्स हो गई, पहले जितनी मेडिकल की सीट्स थी उससे 2 गुना हो गई। इसका मतलब बच्चे उससे ज्यादा पढ़ के निकल रहे हैं। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, सीजेपी को तिलचट्टा कहकर एड्रेस क्यों कर रहे हैं आप? तिलचट्टा ही तो बोलते हैं, कॉकरोच। कॉकरोच जनता पार्टी नाम है उनका। नहीं, ये किसने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी है? तो कॉकरोच हमें उन्होंने हिंदी बताया आती उनका नाम ये है। है, हम तिलचट्टा जानते CJP हैं। कॉकरोच, तिलचट्टा जो गंदगी में होता है, नाली से निकलता है, डिस्क्रेडिट कीड़ा करने आता की है। कोशिश है। नहीं, वो डिस्क्रेडिट करने की। हमारे देश का यूथ तिलचट्टा नहीं है, बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे देश का यूथ तिलचट्टा नहीं हो सकता, वो उससे एसोसिएट नहीं करते हैं, और तिलचट्टा जहां होगा वो गंदगी में ही होगा। वन बाय वन हुडा। तमाम पैनलिस्ट को आदाब, नमस्कार, जय हिंद। अर्ज करती हूँ, हम सच के मुसाफिर हैं, मंजिल से नहीं डरते। हम सच के मुसाफिर हैं, मंजिल से नहीं डरते। जो हक पे चले वो किसी तूफान से नहीं डरते। जंजीरों से अफकार कभी रुकते नहीं, जंजीरों से अफकार कभी रुकते नहीं। हक की आवाज को दीवार रोक सकती नहीं। ये बच्चे जो हक की आवाज उठा के जंतर मंतर पे इतने दिनों तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बकायदा से दिल्ली पुलिस की बर्बरता सही, लाठियां खाई, शॉक बेटन्स खाए, पैलेट गन्स खाई, लड़कियों के साथ कितनी अभद्र वहां पे भाषा भी इस्तेमाल करी गई, उनके साथ हरकतें हुई। ये बच्चे इस मुल्क का मुस्तकबिल है। इन बच्चों को ये भाई साहब डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। नहीं, बच्चों को नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तिलचट्टे स्टूडेंट है, इस देश का नौजवान तिलचट्टा नहीं है। बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली नौजवान थी। तिलचट्टा नहीं है। आप अगर बात कर रहे हैं, एक साथ मत कहिए। आप अगर बात कर रहे हैं एजुकेशन की, एजुकेशन में पहले तो आप लोगों ने ये बात मानी ठीक है, नहीं। एक सेकंड, पहले तो ये बात, एक मेरा कमेंट नहीं लिया। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आई नो। मैं आपसे बताऊंगी, आप मेरी बात को गलत तरीके से रखेगी तो मैं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आराम से। ओके, वन सेकंड, मैं आपको ही समय दूंगी। एक सेकंड। हर्ष जी, सीजेपी के नेता क्या इस देश के बच्चे नहीं हैं? बिल्कुल बच्चे हैं। हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल बच्चे हैं। ठीक है। लेकिन वो अपने आप को जैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ बच्चे तिलचट्टे नहीं हैं। जेन्युइनली उस प्रोटेस्ट में अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स या कुछ इस तरह के आए थे तो वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लाई गई गुंडे थे, जिसमें अमित शाह की जो दिल्ली पुलिस है उनकी नॉलेज में, उनकी देखरेख में तमाम चीजें हुई। लेकिन अब मैं तो उससे आगे बढ़ गई ना, मैं तो रांची की बात कर रही हूँ। राइट, नहीं, तो मैं जहां आपसे तक पूछ रही बच्चों हूँ, का सवाल है, जब सपोर्ट दिया जाता है सीजेपी की तरफ से, वो कह रहे हैं हम प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, तो रांची में वो प्रेशर ग्रुप काम क्यों नहीं कर रहा? क्यों वहां नहीं पहुंच पा रहे? बच्चे अगर जनता मंतर पे उस वक्त एक्टिव थे, झारखंड जाने में उनको टाइम लग रहा है, हेल्थ रीजंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम बच्चों की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा सकते। टाइम लगता है। आप मुझे ये बताइए कि झारखंड में वहां की सरकार क्या बच्चों के साथ बातचीत नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। वहां पे बच्चों के साथ शॉक बेटन्स, लाठी चार्जेस नहीं हो रहे, नंबर 1। नंबर 2, तमाम ऑपोजिशन स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है, झारखंड के साथ भी खड़ा है, राइट? झारखंड में वहां की सरकार उनसे बातचीत कर रही है, वहां के जो मिनिस्टर्स वो उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आप अग्री करते हैं? हाँ, मैम, हुआ ये कि देश में एक लहर जगी, एक आशा की किरण सीजेपी हमें लगी कि सीजेपी आई है, एजुकेशन में रिफॉर्म्स चाहती है, क्वालिटी अच्छा करना चाहती है। वो बच्चा जो 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहा था, उसको लगा कि कोई आया है। लेकिन सीजेपी अपनी जीत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मानती है। सीजेपी की जीत हो सकती है, लेकिन वो छात्र हार गया जो झारखंड में बैठा है, जो ये होप लेकर गया आप था। कह रहे हैं कि सिर्फ इस्तीफे को सेलिब्रेट किया जाना, उसको अपना अंतिम लक्ष्य मान लेना ठीक नहीं है। इनके सवाल का जवाब,
एक जी second। मैम, एक्चुअली अगर इस नीट प्रोटेस्ट की अगर सक्सेस, अगर वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मानते हैं, तो मैम बाकी जगह भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो बाकी जगह रेजिग्नेशन मांगने से क्या सोल्यूशन आ Okay। जाएगा? हमें इंस्टीट्यूशन सवाल फिर, मैं रिफॉर्म्स की दो-तीन बात करनी है ना, तो हमें एक नेशनल परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड बनाना है। गवर्नमेंट कोई भी आती है वो उन्हें mic प्राइवेट दीजिए, को दे देती है। ठीक है, बोलिए। मैम एक आपको एनालॉजी देता हूँ कि मान लो बेड पर एक मृत आदमी पड़ा है एंड वहाँ पर जो डॉक्टर है वो कहता है कि इसकी 6 घंटे में डेथ हो जाएगी। अब कुछ लोग आते हैं और डॉक्टर को परसुएड करते हैं कि इसकी क्यों डेथ हो रही है, आप क्यों काम नहीं कर रहे, डॉक्टर वर्क्स इज बेस्ट, कुछ नहीं हुआ। अब वो उससे तो उनको पता है कि वो फीलिंग्स तो जगा नहीं सकते, वो डॉक्टर को परसुएड करते हैं जो 6 घंटे में मरने वाला है उसकी जगह एक ऐसा पेशेंट लिया जो 8 घंटे में मरने वाला है, उसकी जगह एक ऐसा पेशेंट लिया जो 10 घंटे में मरने वाला है। मरेगा तो वो सही अल्टीमेटली, लेट मी फिनिश माय क्वेश्चन, मरेगा तो वो सही अल्टीमेटली। ये ना तो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, आई वांट टू से, ना एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम। पॉलिटिसाइज इसको इसलिए किया गया क्योंकि मासेस से ये चीजें जुड़ी हुई हैं, तो पॉलिटिकल रोटियां सेकी जाएंगी। इट इज द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, बट अल्टीमेटली इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ हमारी अपब्रिंगिंग कैसे की गई, हमको कैसे हमारे एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज कैसे रखे गए। हर चीज में डिसऑनेस्टी है, फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी टू एवरीथिंग। इनहेरेंटली इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड इट विल बी, बट इसको पॉलिटिसाइज किया गया क्योंकि वोट बैंक है वो इन चीजों को समझ ही नहीं पाएगा, वो तभी चलिए, उनकी आपने रोटियां तभी बहुत, सेकी हर्ष जी जाएंगी। भी यही कह रहे थे कि बहुत सारी लेयर्स में ये विषय है जिसको डिटेल में देखने की जरूरत है। लेकिन इस अभिजीत जी, सवाल आपसे- का बस एक ठीक लाइन में है, जवाब दीजिए। अभिजीत आपसे ये सवाल लूंगी मैं। रांची में जो हम परिस्थिति इस वक्त देख रहे हैं वो सिर्फ रांची का सच नहीं है, वो देश के कई और हिस्सों का भी सच हो सकता है। लेकिन क्या एक सेलेक्टिव अप्रोच है? और सीजेपी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हम प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, तो सिर्फ मौन समर्थन का मतलब क्या है? देखिए, इसमें बहुत आसान सी बात है। पॉलिटिकल पार्टी को चुन चुन के करने का हक है, प्रेशर ग्रुप को चुन चुन के करने का हक नहीं बनता है। आप अगर मुद्दे पे लड़ रहे हो, हर जो स्थिति उभर के आती है उस मुद्दे पर आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसमें मैं बस आपसे ये 3 प्रश्न एक किस्म से पूछूंगा फॉर द रेस्ट ऑफ यू टू इंट्रोस्पेक्ट। नंबर 1, इसमें आपने देखा है, डज एनीबडी रिमेंबर जब यूजीसी का ये हुआ था उसके रिंग लीडर्स कौन थे? किसी को याद है उनका नाम? नहीं। जो इस प्रोटेस्ट में जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट था उसमें 10 लोग दे वर डूइंग हंगर स्ट्राइक, क्या कहते हैं, अनशन, भूख हड़ताल कर रहे थे वो सोनम वांगचुक के साथ। आपको उनका नाम याद है? नहीं। पर आपको दीपके, सौरव दास और विजय दहिया और ये इनका नाम याद है? दिस वॉज अ क्वेस्ट फॉर पर्सनल ग्लोरी। इट वॉज यूजिंग समथिंग फॉर पर्सनल ग्लोरी, नथिंग मोर। लेकिन हर आंदोलन में कुछ चेहरे तो होते ही है ना अभिजीत? पर ऐसा कोई भी पर आंदोलन देखिए, बिना चेहरे का कहाँ हुआ है यूजीसी कभी में भी? खुद आम पर आदमी पार्टी यूजीसी एक में आंदोलन से यूजीसी में निकली क्या हुई हुआ? पार्टी है। यूजीसी में वो रूल को 2 दिन के अंदर वापस लिया गया। ठीक है, ठीक है, इट डज नॉट नीड अ फेस। ठीक है विवेक जी, अब बड़ा सवाल यहां पर यह है जो बार बार पूछा जा रहा है, क्या सिलेक्टिव अप्रोच दिखाई दे रही है? कह सब रहे हैं कि हम छात्रों की बात करेंगे, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति हमने जंतर मंतर पर देखी वो क्यों नहीं है रांची में? देखिए, जहां तक रांची और झारखंड की बात है तो मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा दिला दिया चुका है और एल लखमे से लगातार सीआईडी पूछताछ कर रही है। डिप्टी एग्जामिनर कंट्रोलर गिरफ्तार हो चुके हैं और टीडीपीएल के अधिकारी भी गिरफ्तार हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वहां की जो सरकार है वो छात्रों से लगातार संवाद कर रही है, उनको खाना खिला रही है, उन पे ना लाठीचार्ज हो रहा है, ना उन पे आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, ना उनको इलेक्ट्रिकल करंट दिया जा रहा है और ना ही उनके प्राइवेट पार्ट पे डंडे मारे जा रहे हैं। ये यहाँ की और वहां की बेसिक डिफरेंस ये है। जंतर मंतर में भी जी। लाठी किस दिन चली और उससे पहले तक कितने दिन से वो बैठे हुए थे? देखिए, मुझे लगता है, एक मिनट मैम, बताइए। एक मिनट रुक जाइए। बताइए। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं एक लगता लंबे है चौड़े कि समय तक बैठे थे छात्र। जी, हाँ। जंतर मंतर का जो हमारा प्रोटेस्ट था, मुझे लगता है सरकार ने कहीं ना कहीं उसमें देर कर दी थी। सरकार को संवाद पहले करना चाहिए था, स्टूडेंट से बात पहले करनी ठीक है, चाहिए चलिए थी। मैं अब एक बड़ी सरकार तस्वीर पर लगातार बात रुकती करूंगी। रही अब मैं कि एक क्या बड़ी होगा तस्वीर क्या पर बात होगा, करूंगी। राजनीति क्या एक बड़ी चलेगा, तस्वीर पर कैसे बात बढ़ेगी। करूंगी। झारखंड अभी में- राजनीतिक सवाल तो कई बार डिस्कस हो चुके हैं, मैं बड़ी तस्वीर पर बात झारखंड में 13 दिन बाद भी अभी देर नहीं हुई है। चलिए ठीक है, वहां संवाद चल रहा बड़ी है ना। तस्वीर पर बात करते हैं। यहाँ संवाद हम ये नहीं देख चल रहे हैं, रहा था। जिसका मैंने जिक्र कुछ वहाँ देर पहले संवाद भी हुआ। किया कि छात्रों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये बात राजनीतिक दल समझ चुके हैं, इसीलिए चाहे आप इंस्टाग्राम को सीरियसली लेना शुरू कर रहे हैं, उस पर नेता आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आरएसएस प्रमुख अब छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। अब इन सब के बीच
जब इस संवाद की बात हो रही है तो किसी दिशा में भी ले जाया जाएगा या सिर्फ 2029 की तैयारी तक ही छोड़ दिया जाएगा? मुझे लगता है ये किसकी सबसे approach क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि इंस्टा पर आकर कम्युनिकेट करना ये तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। एग्जैक्टली। उन बच्चों के जो इशू हैं उसको सॉल्व करना सोल्यूशन है। अगर पेपर लीक है, अगर गड़बड़ी है तो उसको ठीक करना। और सिर्फ चूंकि फैक्ट पे थोड़ी बात होगी तो अच्छा रहेगा। AIPMT के पेपर लीक होते थे, सजेशन था कि भाई इसको आप मेडिकल काउंसिल ये सब खत्म कीजिए, आप NTA ले आइए। जो नीट आया उसमें भी जो चीजें नहीं हुई, राधाकृष्णन कमेटी ने 101 रिकमेंडेशंस दी थी, 57 लागू भी हो गई। हम इन सब चीजों पर बात नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट पूरी की पूरी बार बार सेशन वॉश आउट होता है। इतना बड़ा ये इशू था, उस पर लीडर ऑफ अपोजिशन का एक सजेशन नहीं आया। राहुल गांधी ने एक सजेशन, मैं सिर्फ राहुल गांधी को नहीं कर रहा हूं, सारे लोगों का ये मसला है। और अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि ये चाहे जेनजी, चाहे जेन अल्फा, चाहे जिस नाम से करें, बीच में बोलने की बड़ी खराब आदत है। ये गंदी बात है, प्लीज ऐसे नहीं करते। राहुल गांधी मैं भी आपसे ज्यादा बोल सकता हूं, ये गलत बात है। ऐसे मैं भी बोल सकता हूं, आप बीच में नहीं बोला कीजिए। आप सरकार ठेकेदारी ले रखी है, सबके बीच में बोलना है। आप ठेकेदारी ले रखी है, गलत बात है। अटैक कर रहे हैं। चलिए, एक-एक करके बात करेंगे। उनको अपने ठेकेदारी thought अरविंद complete केजरीवाल करने की या राहुल दीजिए। गांधी? Let him complete. I'll give you time. I'll give फिर you मैं time, कह रहा हूँ please. स्टूडेंट इश्यूज पर आपके जैसे लोग ही सबसे बड़ी मुश्किल है कि राहुल गांधी पे आपके आपको जैसे लोग से नाराजगी मुराद होगी। आपका? मैं जब राहुल गांधी पे आपको लग रहा है कि राहुल गांधी बड़ी मुश्किल देखिए, होगी। संसद नहीं चल पाई, कम से कम मैं फिर कह महापंचायत रहा चल हूं, जाए, इतनी कोशिश कर सकते हैं। छात्रों के मुद्दे सीरियस है। LOP पर जब मैं कह रहा हूं तो उनके ऊपर मैं कोई ऐसा कोई कमेंट थोड़ी ना, मैं कह रहा हूं कि वो छात्रों के Suggestion की मुद्दे बात कर पे रहे हैं, हाँ। सजेशन नहीं दे पाए। ये भी इनको नहीं समझ में आ रहा है, डिबेट में है ये। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में जो ये इश्यूज है उस पर बात करने के बजाय सिर्फ डिबेट के लिए हमको बोल देना है, सिर्फ बोल देना है। अभी थोड़ा सा कुछ CJP के साथ हमको रील बना लेना है, थोड़ा सा कुछ और, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत गंभीर समस्या है। ठीक है। और अगर ये सब सॉल्व नहीं होगा तो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि भारत जहां पर खड़ा है, हम दुनिया में आगे बढ़ने की ओर बढ़े, वो नहीं हो पास जाना है। क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जिक्र बार बार आया और ये सवाल उस समय भी उठा था, अब भी उठ रहा है रांची के प्रोटेस्ट की सूरत में, कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास तक गए। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोटेस्ट किया जिसकी बड़ी जबरदस्त चर्चा हुई और उसको लेकर स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन आज का सच क्या है? आज का सच ये है कि रांची में भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि उनके साथ कोई आकर खड़ा हो। क्या है इस पर आपका ओपिनियन? मैम, मेरा सवाल सर से है। सर ने कहा कि वहाँ पे अभी लाठीचार्ज नहीं हो रहा है रांची में, तो क्या आप वहाँ पे तभी जाएंगे जब बच्चों पे लाठीचार्ज होगा, वायलेंस बड़ी होगी बात है ये, और बड़ी उनके साथ बात गलत होगा? मैम, आपको मैंने आश्वस्त किया है कि वहां ना लाठीचार्ज होगा, वहां लगातार सरकार जो है वो स्टूडेंट से संवाद कर रही है। तो क्या बच्चे बैठे रहे अगर उन पे लाठीचार्ज नहीं, संवाद होगा, बात होगी, उसकी उसका सोल्यूशन निकलेगा। यहाँ थोड़ा ना है कि पत्थर वाली गाड़ी मंगा के लगे सोल्यूशन कब निकलेगा? 13 दिन तो हो गए, आप कितना वेट कर रहे हैं सोल्यूशन निकलने का? आप भी बोलिए अपना सवाल। सो सर, स्टार्टिंग में बोलूँगी कि दैट आई रियली, मतलब सबकी जो भी ओपिनियन है उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं कुछ बोलना चाहती हूँ इस मामले पे। दैट जो पेपर लीक चल रहा है वो 2014 के बाद से नहीं हुआ है, उससे पहले भी बहुत पेपर लीक हुआ है, राइट? और ये पॉलिटिकली ज़्यादा लिया जाता है इसको। तो मैंने देखा है कि अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था, जितने CGI प्रोटेस्ट में, उसमें सारे पॉलिटिकल लीडर गए थे जब स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुई थी, तब गए थे, उससे पहले कोई नहीं गया था। और जब सोनम वांगचुक जी की जब मतलब जो भूख हड़ताल थी वो ज़्यादा समय तक लिया, तब गए थे। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि वहाँ पे जाके सबने आपने बोला कि दैट धर्मेंद्र प्रधान शुड टेक अ रेजिग्नेशन, बस रेजिग्नेशन पे बात था। बट यूथ की जो मेन आवाज है कि देश, देखो ओपोजिशन का जो मेन मुद्दा होता है कि जो अगर रूलिंग पार्टी की से जो गलती होती है तो ओपोजिशन जो होती है सुधारना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग दैट बीजेपी ने ये किया, इसने वो किया। तो मैं बोलना चाहती हूँ, सबने खाली इंस्टा पोस्ट में भी मैंने देखा कि दे जस्ट पुट दैट धर्मेंद्र प्रधान शुड टेक अ रेजिग्नेशन, बट दे डिडंट एडवाइज एनी दैट यूथ शुडंट सफर, बिकॉज जो यूथ है वो मेन पिलर है इंडिया को बिल्ड करने का, एक नेशन को बिल्ड करने का। अगर इतना बड़ा इशू था, मैं आपकी बात समझ गया, इतना बड़ा इशू था, आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट आज भी चल रही है, क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का वो नहीं बनता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर आए? क्या उन्होंने एक दिन भी शक्ल दिखाई है? क्या ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं? क्या ऑपोजिशन उनसे सवाल करेगा कि नहीं करेगा? जब NTA का चेयरमैन जो था सुबोध कुमार सिंह, उसको 2024 में बोला था कि हम एक्शन लेंगे, क्या किया उसको? ठीक है। झारखंड का मुख्यमंत्री का चीफ सेक्रेटरी बना दिया, संजीव मुखिया को CBI ने छोड़ दिया, 90 दिनों तक CBI चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई। तो ये किसकी कमी है?
इस पूरी बात की 2 लाइनों में मैं ये बात कहूंगा कोई पोइट्री है क्या या कोई हाँ, शेर मैंने है? लिखा है, मैंने वाह, लिखा क्या है, बात अभी लिखा है मेरे दिमाग में। थोड़ा अभी आया। क्रिएटिव अपना भी एहसास दिखाइए, कौन मेरे कौन अभी क्या लिख दिमाग रहा में है, पढ़ रहा आया है, हमें पता चले। कि कौन आबाद हुआ, कौन बर्बाद हुआ शिक्षा के मसले में। कौन आबाद हुआ, कौन बर्बाद हुआ शिक्षा के मसले में। बस एक विद्यार्थी बर्बाद हुआ परिवार के खर्चे में। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत वेरी मैम, ब्यूटीफुली समराइज्ड। मैम आपने लीडर मैंने ऑफ लिखा ऑपोजिशन है, का प्रश्न बस किया अभी था। यही लिखा है। और लेकिन आम आदमी पार्टी जो पंजाब में शायद कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर उस गठबंधन की सुगबुगाहट ये है कि दोनों आप प्रवक्ताओं को ये कहना चाहिए था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आपने वो बात नहीं मानी। मैं ये चाहता हूं, भाई ने एक शेर कहा तो मुझे लगता है कि वो गालिब का शेर याद आता है कि उसी को हक है इस जमाने में जीने का गालिब, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो आप क्या उस चीज की तैयारी, क्योंकि सफर ये जो धड़ा यहां बैठा है ये देश का सबसे प्रताड़ित है। सरकार किसी की भी हो, इज्जत हमारी कभी नहीं हुई है। क्यों आपको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझ में आई? अभिजीत दिपके जिसको आज टाइफाइड हो गया है, वो ये कहकर आए थे कि हम प्रेशर ग्रुप हैं, हम एजुकेशन में रिफॉर्म्स चाहते हैं। तो रिफॉर्म्स तो वो भी चाहते हैं ना मैम। मैं मानता हूं कि जंतर मंतर जितनी जो एल्गोरिदम है उतना सोशल मीडिया रीच झारखंड की नहीं है, लेकिन जवाबदेही तो है, प्रताड़ना तो है, सफर तो कर रहे हैं, ऑक्शन बोलियां लग रही है नौकरियों की मैम, और आप कह रहे हो कि सरकार कैसे जवाब देगी? इसमें भारतीय जनता पार्टी जो जब से पावर में है कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एजुकेशन में नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, कोई जितनी टीचर की वैकेंसीज आज के टाइम पे बीजेपी की सरकार में कभी भी नहीं हुई। नंबर 3, 28,000 से ज्यादा स्कूल तो सिर्फ यूपी में बंद हुए हैं। अनेक शहरों की मैं एग्जांपल्स दे सकती हूं। नंबर 4, एनईपी का जब वो आया था तो लोगों ने वेलकम किया था, लेकिन उसका जो फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन है उस पे बात आज तक नहीं हुई। आप सिलेबस बदल रहे हैं, आपका टारगेट है कि मुगल्स के चैप्टर्स हटा दो, बट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्किल डेवलपमेंट, हमारे बच्चे यहां से बाहर जाते हैं बिकॉज मैं इंडिया के बाहर की बॉर्न एंड रेज्ड हूं। इंडियन स्टूडेंट अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट जाएगा या इवन मास्टर्स करके जाएगा, वहां पे उसको इमीडिएटली सारी समस्याएं 2014 के बाद नहीं मिलती। 2014 के बाद ही शुरू हुई, उससे पहले भी थी। 2014 के बाद अगर हम सेंटर की बात करते हैं, केंद्र में जो भी सरकार रही है, जितने बच्चे सुनिए, नया केंद्र में हुदा जो भी सरकार रही है, पुरानी सरकार के समय में भी पेपर लीक हुए हैं, नकल हुई है, एग्जाम में गड़बड़ियां हुई है। तो जब हम ये बात करते हैं कि सुधार करने हैं, अगर हम उसको किसी पार्टी स्पेसिफिक से जोड़ के देखेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं हम अन्याय कर रहे हैं इस मुद्दे के साथ में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है। एजुकेशन का बजट वो डिसाइड करता है। बच्चों को, छात्रों के साथ बर्बरता नहीं हो सकती थी, बचाई जा सकती थी, वो ठीक है। मैं इस पे अभिजीत जी आपका एक फटाफट रिएक्शन चाहूंगी। हाँ, 30 सेकंड्स बस एक पॉइंट करिए मैम। एट द एंड ऑफ द डे सीजेपी ने इस मुल्क की एजुकेशन का ठेका नहीं लिया हुआ है। इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मोदी एंड भारतीय जनता पार्टी। अभिजीत आपसे मेरा सवाल ये है, क्या फर्क दिखाई देता है जंतर मंतर के और रांची के आंदोलन में? क्यों ये दोनों आंदोलन हमें एक ही स्तर पर नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या फर्क है? मेरे को तो हमेशा एक ही स्तर पे दिखाई दे रहा है। इश्यू क्या है? इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम, ये तो आपको उनको जकरबर्ग से पूछना पड़ेगा। उस बेचारे को तो माफी देना पड़ा है सरकार को कुछ और चीज पे। बट देखिए, इसमें हमेशा एक वो द्विमुखी जो ये होता है ना, डोंग जो होता है, वो हमेशा रहेगा। बस प्रेशर ग्रुप को नहीं करना चाहिए। द क्वेश्चन हियर इज वी हैव टू सेपरेट कि स्टूडेंट्स कौन है, प्रेशर ग्रुप क्या है, क्योंकि स्टूडेंट का एंगर बहुत वैलिड है। स्टूडेंट की आवाज कोई भी उठा रहा है। कैन आई, उन्हें हम क्यों अगर ये एक्चुअल में स्टूडेंट का, अब देखिए ये नीट का जो लीक का ओरिजिन पॉइंट है, ये कहाँ, वेयर वाज इट फिक्स्ड? डज एनीवन रिमेंबर? सम ट्रेनिंग सेंटर इन राजस्थान, करेक्ट? कोई भी ये ट्रेनिंग सेंटर क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ये इतना मल्टी बिलियन डॉलर इकोनॉमी है, प्रॉबेबली मोर बिगर देन योर फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर। क्यों है? कोई बात नहीं करना चाहता है। अगर ये स्टूडेंट प्रेशर ग्रुप है, ये क्यों नहीं बोल रहा है कि जो 12th तक एजुकेशन है ये क्यों डायरेक्ट रैशनलाइज नहीं हो रहा है इनटू एंट्रेंस एग्जाम्स? इस पे बात करेंगे? बिल्कुल नहीं बात करेंगे। अगर आपने इसके में मुंह खोला, ये सब आके आपको ट्रेनिंग करते हैं, एक्स IAS, एक्स IPS, एक्स IFS कोचिंग सेंटर। भाई अगर इतना अच्छा है तो तू क्यों नहीं फिर पूरा IPS करियर खत्म किया? तूने क्यों नहीं पूरा IFS खत्म किया? आके सब बैठ के कोचिंग सेंटर चलाते हैं। तो ये तमाम नाउ द होल भाजपा की है। यार, कैन यू लेट एनीबॉडी फिनिश? यू नेवर लेट एनीबॉडी टॉक यार। प्लीज अपनी बारी में नाउ करिए। देयर इज अ, You're talking now. see again, हुदा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। now there is a fundamental problem here. The biggest question mark इसमें क्या था? ये कोचिंग सेंटर and the economy they bring. I want you, अगर ये प्रेशर ग्रुप, अगर आप सब मानते हैं ये एक legitimate प्रेशर ग्रुप है, मैं नहीं मानता, but you can have a different opinion on it.
आप जाके उनसे पूछिए ये क्या कोचिंग सेंटर के बारे खिलाफ वॉइस रेज करने वाले हैं, हाँ। उस माइक पे भी दीजिए उनको। पूछिए। अभिजीत सवाल उठा रहे हैं ये कि प्रेशर ग्रुप में स्टूडेंट्स कितने हैं, वो कितने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उस पर आपका टेक क्या है? सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि देश ये भूल चुका है कि संसद और सिस्टम दोनों अलग है। जब भी सिस्टम पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं हम तुरंत सोचते हैं कि बीजेपी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। जब भी ये लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है, बिकॉज अभी अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान की बनती है क्योंकि उनके अंडर में पेपर लीक का मुद्दा उठा है, बट हम इस देश में ये भूल चुके हैं कि सिस्टम और सरकार दोनों अलग अलग पहलू हैं। जब भी हम अगर सिस्टम पे क्वेश्चन उठाते हैं तो हम एंटी नेशनल हो जाते हैं, एनार्क्स हो जाते हैं। अभी जो बच्चे झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको किसी ने एंटी नेशनल या एनार्क्स नहीं बोला, बिकॉज अगर हम सिलेक्टिव आउटरीच की बात कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो सिलेक्टिव आउटरीच। अगर बीजेपी इस बात से डर रही है कि हम अगर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं माई जेंजी वर्सेस योर जेंजी, माई प्रोटेस्ट वर्सेस योर प्रोटेस्ट, तो बीजेपी को सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि जो आग जंतर मंतर से लगी है वो पूरी दुनिया में फैलेगी। और 17 स्टेट्स इस देश में बीजेपी के हैं। सो देखिए किसने, टेल मी स्पेसिफिकली हु कॉल्ड हुम एंटी नेशनल? Right from the moment when the Jantar Mantar protest was started, not generics, specifics. These CJP. No, please tell me a name who called whom anti-national specifically. भारतीय जनता पार्टी की तो एक सेकंड सर, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा। चलिए आपको नाम याद है तो बता दीजिए आप दो। कौन नहीं बोल रहा, जितने प्रवक्ता नहीं कौन पूरे नेम नोटिस, ये जेनेरिक आ जाता है। नहीं, आप जब भी आप कुछ सर्च करके बता दीजिए फटाफट, गूगल में देखकर बताइए अगर कोई जब है भी तो। ये स्पेसिफिक पूछ लेते हैं बच्चे भी नहीं आए। नहीं, लेकिन एक सवाल जेनेरिक हो जाता है। देखिए जेनेरिक ये नहीं बैठे हैं, उनकी जो जितनी तकलीफ है, डिबेट्स हुई, सारे डिबेट्स में एनार्क एंड एंटी नेशनल वाज द मेजर टर्म that was used against CJP. It was used specifically for Arundhati Roy. It अगर was हम used अभी specifically एक for बात Saurabh क्या Das. कहते हैं, देखिए ये क्या हो रहा है कि ना 17 कि स्टेट्स उनके में मन में ये BJP की ही तकलीफ सरकार है, है। एक एक करके बच्चों को उनके मन में ये terrorist, तकलीफ सब बोला गया है था। कि हम प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे, हमारे एक इश्यूज हैं, लेकिन उन इश्यूज को सुनने की बजाय दे वर नेम्स, Okay, नेम्स वर गिवन। अब आप ये कहेंगे कि किसी का नाम लीजिए, किसने कहा था? सोशल मीडिया को इन दिनों में इस एक महीने में सबने देखा। अब देखिए इसमें क्या था, ये लोग बैठे थे, व्हाट वर द डिमांड्स फ्रॉम डे वन। दो अलग प्रोटेस्ट हैं, E20 भी उसी टाइम चल रहा था, तीसरा प्रोटेस्ट भी चल रहा था डॉग्स के लिए, इफ यू रिमेंबर दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, रिजर्वेशन भी चल रहा था। डॉग्स के प्रोटेस्ट पे किसी ने जाके दंगा फसाद किया? नहीं। E20 पे अब तक तहसीन पूनावाला, रतन ढिल्लों, हु आर द लीडर, आई डोंट नो इफ यू नो देम, यू वोंट नो देम बिकॉज दे हैवंट गॉन एंड राइटेड। अभी तक वो हरदीप पुरी और नितिन गडकरी से बिटवीन द टू ऑफ देम 3 बार मिल चुके हैं, एंगेजमेंट हो रहा है। आपने कहां एंगेजमेंट का रिक्वेस्ट देखा था सीजेपी से? उनके डिमांड्स जाके देखिए, उनका 3 पॉइंट डिमांड था, एंगेजमेंट वाज नॉट वन ऑफ देम। पहले से था धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। याद होगा आपको जब अरविंद केजरीवाल आए थे, वो पहले बोलते थे इस्तीफा पहले दो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करो। याद है ना आपको? नहीं, जब बच्चे सड़कों पे आएंगे उसके बाद ही हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे। ऑल ऑफ दीज मेजर्स जो अभी आए वो पहले दिन क्यों नहीं आए संसद में? वो मुद्दे पहले दिन क्यों डिस्कस? बट सिस्टर देखो, फास्ट ट्रैक कोर्ट इज नॉट अ सोल्यूशन। एक बार दो चार सवाल और ले लेते हैं, आप देखिए। ठीक है मैम, आपकी आवाज नहीं जाएगी विदाउट माइक। हाँ प्लीज बोलिए। सर आप बोल रहे कि सीजेपी प्रोटेस्ट में एंगेजमेंट का बात ही नहीं हुआ था। रिगार्डलेस ऑफ दैट, ऑन 20 जुलाई जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था, खुद सीजेपी के जो मेन लीडर्स, स्टूडेंट लीडर्स थे, दे वेंट मेट नड्डा एंड इवन प्लान फॉर द जो आगे का जो प्लान था वो सबका प्लान किए थे कि कैसे क्या एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने हैं। अगर सीजेपी अगर एंगेजमेंट नहीं करना चाहती तो ये चीज होती ही नहीं ऑन द प्रोटेस्ट डे। ये कब हुआ? ये 20 मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम आप कहते हैं छोटे छोटे सवाल, आप कहते हो, सब कहते हैं सीजेपी इज अ प्रोटेस्ट, सॉरी इज अ प्रेशर ग्रुप, राइट? बट जहां पे एक्चुअली प्रेशर बनाने की बात आती है कि जैसे झारखंड, वहां पे आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ठीक करना सीजेपी का ठेका नहीं है। तो अगर आप एक तरफ अपने आप को प्रेशर ग्रुप कह रहे हैं तो दूसरी तरफ बैक ऑफ मत करिए इन सब जहां पे आपकी जरूरत है वहां से, क्योंकि आपकी तरफ से कोई भी वहां पे भी नहीं पहुंचा है, जस्ट अ फोन कॉल। मुझे बताइए सीजेपी ने जिस तरह से इस आंदोलन को लीड किया, आज की तारीख में
क्या आप लोगों का विश्वास उन पे से हिला है? मैं सीधा एक लाइन में पूछ रही ये हूं। सबसे बड़ा मुद्दा है ना, था, क्योंकि जो मेरे इतने को सारे personally सवालों की लगा एक लाइन था। है कि विश्वास हिला है क्या आपका? जैसे हमारे मतलब मेरे एक फ्रेंड ने जो बोला कि स्टार्टिंग में सीजेपी बड़ा एक अच्छा हम लोग को वो लगा था, ऑर्गेनाइजेशन लगा था, एक प्रेशर ग्रुप लगा था कि जो हमारी आवाज उठाएगा, बट उन्होंने वो भी पॉलिटिकली कलर हो गए, क्योंकि जैसे ठीक है, झारखंड आप लोग भी इस बात से अग्री करते हैं जो ये कह रहे हैं? सबको लग रहा है ये, या किसी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? हाँ, आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, बताइए। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया में ये टूल किट पहले से ही चलती आ रही है। इसका एक बड़ा फिक्स पैटर्न होता है, एक जेन्युइन इशू उठाते हैं। ये 2019 में भी हुआ था जब जेएनयू के हॉस्टल बिल से रिलेटेड शुरू हुआ था। एक जेन्युइन इशू उठेगा, मास इकट्ठा हो जाएगा, एंड देन जो वो एलिमेंट्स हैं, आई वांट टू से कि नेशन बड़ा वल्नरेबल है और लोग समझते नहीं है कि कितने वल्नरेबल एलिमेंट्स हमको हार्म करना चाहते हैं। तो जैसे ही मास इकट्ठा हो जाता है वो एलिमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे जो मुख्य सवाल निकल कर आ रहे हैं, हर्ष जी, मैं आपके पास आऊंगी। इसमें जो मुख्य सवाल निकल कर आ रहा है कि देखिए अभिजीत दिपके पर सवाल उठ रहे हैं, अभिजीत रांका पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मुझे बताइए, कोई भी आंदोलन है उसका चेहरा तो होता ही है ना, और वो लीडरशिप कितनी संजीदगी के साथ अपने मुद्दों को आगे रख रही है, ये भी उतना ही अहम मुद्दा है। लेकिन अब अगर एक ग्रुप निकलकर सामने आया आज की तारीख में, उनकी आगे की भूमिका क्या होगी, ये हम आज कैसे तय कर सकते हैं, अभी कैसे तय कर सकते हैं? देखिए, मुझे कुछ लगता तो इंतजार करना होगा ना मीनाक्षी, इसके मुझे लिए। लगता है ये सबसे अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं खुद छात्र राजनीति से आया हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र अनशन पर आंदोलन बैठे थे में- आप या नहीं बैठे थे? मैं अनशन में तो नहीं बैठा, लेकिन बाकी सब किया है। मतलब बस यही कमी छूट गई फिर। ये छूट गया वो, चूंकि मुझे चुनाव नहीं लड़ना था तो इसलिए अनशन पे नहीं बैठा। सच बात यह है कि जो चुनाव लड़ना चाहता था वही अनशन पे बैठता था। ये अच्छा आपने याद दिलाया। लेकिन कैसे किसी की क्रेडिबिलिटी होती है, किसी की साख कैसे बनती है? मान लीजिए, मेरा भरोसा नहीं, मैं मानता हूं कि तिलचट्टा पार्टी इररिलेवेंट है, ये बहुत आगे नहीं चल तिलचट्टा आप सोच कर बोल रहे हैं। मैं मान रहा हूं, ये planning है नहीं, आपकी? मैं मान रहा हूं, ये बाकी planning है लोग, आपकी? मैं मान रहा हूं, लेकिन जरा आगे सोचिए। मेरे मानने से क्या होता है, वो लोग निकलते, रांची पहले दिन पहुंच गए होते, उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि पंजाब के मसले पर बोलो, उनकी बोलती बंद हो जा रही। कर्नाटक उनको याद नहीं आ रहा है, और चलो वो सब छोड़ दो ना, देश के दूसरे राज्यों की बजाय वो क्या करते हैं, आशुतोष राका जाके राजस्थान में किसी एक जगह किसी को समर्थन देने जाते हैं। फिर लोगों को ध्यान में आता है कि अच्छा, जहां बीजेपी गवर्नमेंट होगी बस वो यहीं जाएंगे, बाकी का शिंदे टिकट साहब नहीं। वाली शिवसेना के नेता क्यों चले जाते हैं अभिजीत दिपके से मिलने? नहीं, वो पॉलिटिकल क्वेश्चन है। मैं अभी जो आपने पहला क्वेश्चन किया, नहीं, मैं सीरियस नोट पे, नहीं, मैं ये पूछ इस रही हूं, ग्रुप की हर्ष, साख सवाल देखिए ऐसे ये है, बनेगी हर्ष कि वो वर्धन इशू जी, पे बात करें। सवाल ये है, अगर राजनीतिक दल भी उनसे मिलने जा रहे हैं तो वो कोई अछूत तो है नहीं जो उनसे मिलने नहीं जा बिल्कुल नहीं है। सकते। अस्पृश्यता का अरे मामला तो है नहीं यहाँ पर। मेरे लिए भी दीपके दास दहिया तो कोई अगर कोई अछूत नहीं। political दहिया तो meetings कर बेचारा रहा है, निकाल तो भी दिया ये गया। क्राइम थोड़ा ना है देश में दहिया तो political बेचारा meetings निकाल भी करना। दिया गया बर्गर खाने के चक्कर में, बड़ा गलत हुआ उसके साथ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ये मेच्योरिटी होती कि ये कम से कम छात्रों के मुद्दे की बात करते, गंभीरता से ये कहते कि हम प्रेशर ग्रुप हैं, हम सिर्फ यही काम करेंगे, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं। दुर्भाग्य से ये नहीं हुआ। और सोचिए, उनको तो लोड लेने को तैयार राहुल गांधी नहीं है, उनसे मिलने के बजाय पीएम आवास पे चले गए, वो पुलिस ने टांग लिया और उसकी फोटो अच्छी आ गई। आप सोचिए ना जरा। लेकिन इसमें एक बहुत सीरियस कंसर्न है, विपक्ष की भूमिका भी बहुत अच्छी नहीं है, उनकी साख अगर नहीं है तो ये बहुत अच्छा नहीं। ठीक है, हुदा ये बहुत जरूरी। बोलिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोटेस्ट जो बच्चे कर रहे थे सीजेपी पे, इट वाज इनहेरेंटली अबाउट एजुकेशन, राइट? आई थिंक हम उस पे सब एग्री कर सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता दिखाई वो अनएक्सेप्टेबल थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट? एक्सेप्टेबल। अब आपको याद होगा 2019 की अभी जिक्र हुआ था, 2019 में जब जामिया में स्टूडेंट्स के ऊपर किस बुरी तरीके से लाइब्रेरी में घुस घुस के लाठियां मारी गई थी। सवाल ये है कि क्या सीजेपी को फुल फ्लेज पॉलिटिकल रोल में आना चाहिए? जब राजनीतिक नेताओं से मिल रहे हैं तो खुलकर आइए ना फिर मैदान में। सवाल इतना है कि बच्चे क्यों नहीं यहाँ पे बच्चों के साथ मैं अब जंतर मंतर के पॉइंट से आगे आ गई हूँ। मुझे ये बताइए, फुल फ्लैश पॉलिटिकल रोल में आने में क्या दिक्कत है जब आप सबसे मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, विपक्ष की तरह सवाल भी उठा रहे हैं? झारखंड में सबसे बड़ा फर्क जनता मंत्र और झारखंड प्रोटेस्ट में ये है कि वहां के नेता कांस्टेंट उनके साथ संवाद में है, बात कर रहे हैं, वहां पे बच्चों के ऊपर बर्बरता नहीं की जा रही पुलिस के द्वारा। नंबर 1। नंबर 2, ऑपोजिशन यहाँ पे बच्चों का सपोर्ट कर रहा था, सेंटर था, दिल्ली था, पार्लियामेंट का टाइम था। सवाल का जवाब मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था पॉलिटिकल रोल में आने से हिचक क्यों है? हाँ बोलिए।
पॉलिटिकल रोल में आने से हिचक क्यों है? क्या आप लोग कल को सीजेपी को पॉलिटिकल रोल में देखना चाहते हैं या स्टूडेंट्स के किसी प्रेशर ग्रुप को पॉलिटिकल रोल में देखना चाहते हैं? मैम, हम स्टूडेंट्स के मुद्दों को देखना चाहते हैं, हम सीजेपी को सपोर्ट नहीं करना चाहते, हम बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहते, हम गवर्नमेंट को पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम ऑपोजिशन की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। हम ये भूल जा रहे हैं कि एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का मुद्दा है, ये कोई स्टेट लिस्ट या सेंटर लिस्ट का मुद्दा नहीं है। कि हमारे घर की रसोई से लेके हमारी जेब तक, हमारे स्वास्थ्य से लेके हमारी शिक्षा तक, हर चीज राजनीति से जुड़ी है। लेकिन सीजेपी पॉलिटिकल रोल में बहुत जल्द नहीं आएगी, क्योंकि सीजेपी नाम का एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस जेनजी के साथ हुआ, जो इस बिंदु को लेकर आए कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे, लेकिन वो लोग अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं। अगर वो नहीं सेक रहे होते तो वो झारखंड में भी उतने ही सक्रिय होते जितने सक्रिय वो जंतर मंतर पे थे। पीछे उनको दीजिए माइक। अच्छा, बाकियों को भी दीजिए, जो नहीं बोले उनको भी माइक दीजिए। आपको मैं दूंगी माइक, अब चिंता मत करिए। मेरा छोटा सा बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये है कि झारखंड के बच्चे कब अपना वॉयलेंस स्टार्ट करे कि सरकार उनके लिए अकाउंटेबल हो जाए? नहीं, कोई वॉयलेंस की बात नहीं है। तो ये सिंपल, देखिए मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि जंतर मंतर पे हिंसा की कोई जगह मैं नॉन वॉयलेंस में बिलीव करता हूँ, बट जंतर मंतर पे जितने दिन पीसफुल थे बच्चे, कोई अकाउंटेबल नहीं था। जैसे ही बच्चे थोड़े से वॉलेंट हुए, सब अकाउंटेबल हो गए, अपोजिशन आ गए, बीजेपी आ गए। झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, 14 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। सरकार ने अपने समिति बनाई है बात करने के लिए, एक्शंस भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं हुए हैं। तो मैं उन सब के बीच आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ, यहाँ से आगे का रास्ता क्या? हाँ बताइए मैम। जैसे आपने कोट किया कि कांग्रेस जनता पार्टी एजुकेशनली इनहेरेंट पार्टी है, तो मैम रेजिग्नेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन, पर उसकी बिहाफ अभी भी तो मांग सकते थे ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैम राधा कृष्ण कमेटी की मैम क्या है रिकमेंडेशंस है कि 6% एक्सपेंडिचर एजुकेशन पर होना चाहिए, पर उसके लिए आपने कोई बात ही नहीं की मैम। मूलभूत सवाल जो है वो छूट जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, बजट बढ़ना चाहिए। आप सभी को नमस्कारम। तो सबसे पहली बात ये है कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था, इसमें सोनम वांगचुक जी प्रोटेस्ट पे बैठे थे, तो उनका जो डिमांड्स थी 3 थी। सबसे पहली जो थी ये नीट पेपर लीक का इशू है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कानून बनाना चाहिए। और दूसरी चीज़ थी जो भी इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे उनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही ना की जाए। और तीसरी चीज़ थी एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन हो। फर्स्ट और थर्ड थिंग हमें दिख रही है कि पूरा किया गया है, लेकिन सेकंड थिंग जो है उस पर आज भी हम देख रहे हैं कि बच्चों को पुलिस स्टेशन में बुलाकर माफिया मांगी जा रही हैं, उठक बैठक लगाई जा रही है। अब आप कह रहे थे कि हमें है ना रांची जाना चाहिए, वहां भी बैठना चाहिए एज ए सीजेपी की तरफ से, लेकिन आप ही है ना यहाँ पर हमारा करियर बर्बाद कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। और एक बात ये है कि हमें आपकी पार्टी इसका उद्देश्य ये सब कुछ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी से काम करना होगा। ठीक है, उधर माइक पास किए। हर्षी, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? एक तो मुझे लगता है थोड़ा आप लोगों को और प्रोटेस्ट समझना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही इधर पत्रकारिता में आया हूँ। पहली बात तो ये कि आपको लग रहा है आपका करियर खराब हो रहा है, अगर इतना चिंतित है तो फिर आंदोलनों की तरफ मत जाइए। दूसरा, नहीं सीरियस सुन तो लीजिए मेरी बात तो पूरी, तुरंत आप लोग शुरू हो जाते हैं। बात तो संक्षेप में। हाँ, बाकी लोग जब हम कह रहे हैं कि उनके ऊपर से कार्रवाई नहीं की जाए तो निश्चित तौर पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके लेटर्स आ चुके हैं। लेकिन अगर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल मामला है इस प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ सिर्फ नहीं, तो उसको आप वापस नहीं ले सकते, उसका प्रोसीजर होता है। विवेक जी, ये बात तो देश की अदालत भी कह चुकी है ना, बार-बार कहा जाता है मामले हैं वो तो चलेंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इस बच्चे ने जो कहा है मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, आपराधिक मामला तो चलेगा ना, वो उससे कैसे छोड़ देंगे? सरकार क्या कर रही है मीनाक्षी जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ, नोएडा की बात कर रहा हूँ। हाल फिलहाल में आपने देखा ना, उसमें जिन मॉड्यूल्स की जानकारी आई, पुलिस ऑफिशियल्स के बयान है ना कि कैसे इस आंदोलन का फायदा भी उठाने की कोशिश की गई। क्या हम इस सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है। मेरा तो आपसे यही सवाल है कि इसी नोएडा में एक 15 साल की अबोध बालिका, नाबालिग बालिका, उसको इसी सरकार ने इतना हैरेस किया, उसकी विधवा मां इतना हैरेस किया कि कैमरे पे आके उसको माफी मांगनी पड़ी। वो कांप रहे थे उसके वोट, और आज की डेट में माँ और बेटी दोनों नोएडा छोड़ के भाग गए। ये है भारतीय जनता पार्टी की बर्बरता। इस पे क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगे? यही तो कर रही है सरकार। इस बात से आपने उनका आधार कार्ड देखा? आपने उनका आधार कार्ड नहीं, वीडियो देखा है। अगर आधार कार्ड नहीं देखा है ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शी इज 15 इज नॉट एस्टैब्लिश्ड फैक्चुअली। उन्हीं के माँ ने सैलून में भेजा, अपने वीडियो में बोला है, मैंने खत्म नहीं किया है। उन्होंने सैलून में भेजा है, सैलून में बोला है आप ये 25 इयर्स की हैं, वो सैलून ने सैक कर दिया आफ्टर आधार कार्ड कुड बी प्रोड्यूस्ड। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड। यस, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आई डोंट नो शी इज 15, वी कांट ट्रीट 15 एज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने खुद कहा है कि वो 15 साल की। एक सेकंड, हाँ, खुद मैं भी खुद को 12 साल का बच्चा मानता हूं। यही उनकी पीड़ा है
कि जिस तरह से डिस्क्रेडिट किया जा रहा है बैड टेस्ट में ना, इसी बात की तकलीफ है, शायद ये आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए, पर अगर मेरा आप सवाल dish out आपसे ये करते हो, है लेना कि भी जब हम ये कह रहे हैं, स्टूडेंट्स पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्टूडेंट को लीगली टारगेट किया जा रहा है आज की तारीख में, चाहे सौरभ हो चाहे अभिजीत दीपके हो, इनके पीछे भी इनके घरों में लोग पहुंच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिना मंजूरी के हमारे घरों में लोग दाखिल हो रहे हैं। क्या इस चीज को आप सही मानते हैं? हाँ, आपने 329 BNSS पढ़ा है? आप बताइए, मुझे डिटेल बताइए ना। पता है, उधर किसी को ऑब्जेक्ट करना चाहिए पहले। किसी ने ऑब्जेक्ट किया? आपने कैमरा पे किसी को ने ऑब्जेक्शन देखा? नहीं। फिर वो गार्ड बोल रहा है। घुस जाएंगे 2 बजे आप घुस जाएंगे, आप कह रहे हो ऑब्जेक्शन। The person in charge of the house has to say no. No, if there is फिर गार्ड बाहर बोल रहा है। घर पर कोई नहीं है तो किसी के घर में घुस जाना और उसके बाद जिस तरह से वो चीजें लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं, दरवाजा खुला आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। ही इज अ ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट। ठीक है। उसके 1 सेकंड, जब आपने पूछा, लेट मी कंप्लीट। 9000 गज का 1000 गज का 9000 स्क्वायर फुट का घर है। ही क्लेम्स अनएम्प्लॉयड। उधर का रेंट है 9 लाख प्रति महीना, वो 12 लाख पे कर रहा है। उसका नेबर है हीरो मोटरसाइकिल का मालिक। ऐसा लगता है आप इस देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हल्के में ले रहे हैं शायद थोड़ा सा। ऐसा लग रहा है, there is a great, ऐसा लग रहा है कि अभिजीत अय्यर मित्रा इस देश के इनकम टैक्स को थोड़ा हल्के में ले रहे हैं। नहीं, स्पेशली वो लोग जो आंदोलन के चेहरे हैं, अगर उन चेहरों पर भी इनकम टैक्स की नजर और उनके फाइनेंसेस का ना हो तो शायद आप हल्के में ले रहे हैं। मुझे लगता है उनकी कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठा रहे हैं। खुद पे ट्रांसपेरेंसी कीजिए। आप उनकी कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठा रहे हैं। No, I'm questioning their bona fides, not their competence. I'm questioning their intention. I'm questioning their bona fides. I'm questioning their legitimacy. आपने जो सारी बातें बोली वो आरोप के रूप में अपनी जगह हो सकती है। नहीं, आरोप नहीं है मैडम। उसने खुद बोला है कि मेरा घर है। कल तक बोल रहा था मेरा घर नहीं है। सवाल ये नहीं था, जैसे ही पत्रकार पहुंच गए बोल रहा है मेरा घर नहीं है। घर में जो लोग पहुंच रहे हैं और जिस तरह से फोटोग्राफी हो रही है उस पर सवाल था। उन्होंने बोला था ये मेरा घर नहीं है। जब पहले आरोप लगे थे उन्होंने बोला था। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे एक सेफ्टी मेजर कंसर्न बन जाता है, जुनैद के घर पे गए, उसकी बहन के ससुराल वालों को तंग किया गया, दैट इज हाईली अनएक्सेप्टेबल। पहले आप मुसलमानों पे पूरा का पूरा ब्लेम डालना चाहते थे, दैट डिडंट वर्क बिकॉज़ ऑफ द स्टूडेंट। नाउ अब आप स्टूडेंट्स की सेफ्टी पे, वो 15 साल की हो या 25 साल की हो, शी इज अ गर्ल, अ वुमन, अ यंग वुमन जिसके ऊपर रेप डेथ थ्रेट्स आए हैं, कई और लोगों के ऊपर रेप डेथ थ्रेट्स आए। आई मीन दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हाउ डू वी नॉट सी अ प्रॉब्लम देयर? मैम, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए इसके लिए। मैं घर से निकल चुका हूँ, और मैं मुद्दे पे जाऊंगा जो है झारखंड। मैम, झारखंड की अगर हम बात करें, जिस कंपनी को टेंडर मिला था वो रेड फ्लैग्ड थी ऑलरेडी। सेम इशू एसएससी के एग्जाम में एडिक्विटी के साथ आया था। तो मैम ये अब अगेन ये सब चलता रहेगा, आप टीवी डिबेट्स में सब करते रहेंगी, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है वो क्या, किस तरीके से टेंडर मिल रहे हैं, क्यों ओएमआर शीट में दिक्कतें आ रही हैं, क्यों उस कंपनी के एक एम्प्लॉय के पास 15 लाख रुपए आ रहे थे लोगों को एडमिशन देने के। आप लोग इन पे तो बात कर नहीं रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एडवोकेट आदित्य शर्मा। आदित्य को देखकर एक बात हर्षी मुझे जरूर दिखाई। एक सेकंड रुकिए, प्लीज रुकिए एक सेकंड रुकिए। आदित्य की बात सुनकर मुझे एक चीज जरूर दिखाई दी कि देश की संसद में ऐसी आवाजें गूंजनी चाहिए। इस आंदोलन के बाद क्या राजनीतिक दल युवाओं को थोड़ा और प्रेफर करेंगे, टिकट देंगे, मौके देंगे? जो सवाल पूछा, और अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा आगे भी बात करें, वहीं लगे रहेंगे तो नहीं चलेगा। एक तो ये कि जब हम ये सारी बात कर रहे हैं ना, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होने से क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, जो आप लोग बार बार सीजेपी कह रहे हैं, तो मैं उसके संदर्भ में। दूसरा, बिल्कुल फ्रेश ब्लड की बड़ी जरूरत है। इस देश के नौजवान अगर एक गुमनाम से, अनजान से कुछ लोग आ गए, उनके पीछे खड़े हो गए, स्टूडेंट्स खड़े हो गए, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, जो बरसों बरस से एक ही परिवार एक ही, उनसे लोग नाराज हैं। तो फ्रेश ब्लड को आना चाहिए, नए लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि अगर आपको लगता है तो आप राजनीति में आकरिए, नहीं लगता है तो प्रेशर ग्रुप भी बन सकते हैं, लेकिन इश्यूज उठाना पड़ेगा। आप ये नहीं होगा कि अपने घर के आगे 30 सेकंड्स उनको फिनिश करने उनके बाद ही आपकी बात फिनिश हुई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 30 सेकंड्स संसद में भी तरीका है बात करने का, और महापंचायत में भी तरीका है बात करने का। बस एक 30 सेकंड्स। उन्होंने क्योंकि शेर बोला था, उनका जवाब शेर से ही दूंगी कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। अफराद मतलब मेजॉरिटी, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। हर फर्द मिल्लत,
हर फर्द मिल्लत की मुकद्दर का सितारा, एक एक आप में मुकद्दर का सितारा बन सकता है। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, वी नीड यूथ लाइक यू। हमारा फ्यूचर मुस्तकबिल आप लोग हैं। हम मिलेनियल्स के बाद बेटन हम आप जेनजी को ही हैंड ओवर करेंगे, राइट? तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं दिखती है विद द वेरी फैक्ट कि एक स्टूडेंट ग्रुप जो बेशक प्रेशर ग्रुप होगा वो एक पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, आप उनको कहीं विधानसभा या लोकसभा में नहीं बैठे हुए देख रहे हैं, तो उनसे सवाल नहीं ले सकते। हम सवाल लेना चाहिए मौजूदा सरकार से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लेके जो तमाम एजुकेशन रिफॉर्म्स है। कोविड के बाद बोलने के साथ सुनना भी जरूरी होता है, ठीक है? मुझे बहुत कम टाइम दिया जा रहा है बोलने का, बहुत कम टाइम दिया जा रहा है। बोलने के साथ सुनना भी जरूरी होता है। I know how to behave in a debate. That's why I was not speaking anything. अटल जी ने एक बात कही थी कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का संविधान रहना चाहिए। क्योंकि मैं लॉयर हूं, मैं संविधान की बात करना चाहूंगा। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। We the people of India, we the people of India। और मुझे एक बात जरूर लगती है आदित्य, जिस नोट पर आपने बात खत्म की है, संविधान और देश की लोकतांत्रिक वैल्यूज और जो हमारी शक्ति है वो हमारे साथ में है। और हमें इतना यकीन है कि जेनजी अगर सबसे बड़ा वोट बैंक 2029 के अगले बड़े चुनाव में उभर कर बनने वाला है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे चेहरे, हो सकता है आप में से भी किसी को हम आने वाले वक्त में संसद में देखें। ये हमारी उम्मीद भी है और ये हमारी कामना भी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का भी चर्चा में जुड़ने के लिए।